नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लोग ये सोचते हैं कि हम रोज़ा रखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, या कोई गुटखा खाने वाला, पान खाने वाला, मसाला खाने वाला या दवा खाने वाला, ये ट्रीटमेंट जिसका चल रहा है वो ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हम मर जाएं, हमारा इंतकाल हो जाए। मौत और ज़िंदगी किसके इख्तियार में है? अगर कोई इंसान, किसी को गुटखे की लत है तो वो गुटखे की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा है, किसी को पान खाने की आदत है वो पान खाने की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा है, किसी को बीड़ी, सुट्टा, सिगरेट वगैरह पीने की आदत है तो इस वजह से वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है। कोई इंसान ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है, कोई इंसान शुगर की दवा खा रहा है, कोई इंसान हार्ट की दवा खा रहा है, कोई इंसान किसी चीज़ की दवा खा रहा है, लेकिन उसका सोचना यह है कि अगर हम दवा नहीं खाएंगे तो हमारा इंतकाल हो जाएगा या हम मर जाएंगे, अगर हम दवा नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। लिहाजा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। दवा खाने वाले भी मर जाते हैं और ज़्यादा खाना खाने वाले भी मर जाते हैं। अगर गुटखा, पान, मसाला खाने की वजह से आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो ये आपकी हिमाकत है, आपकी ये बेवकूफ़ी है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ किया है। हर मर्द औरत पे रोज़ा फ़र्ज़ है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पे रोज़ा फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया है। जिस तरह से आप बाइक चलाते हैं, बाइक आप जब चलाते हैं तो एक डिस्टेंस तय है, एक बाइक की एक लिमिट है कितनी दूर तक ये चल सकती है। इसके बाद चलने के बाद उसका इंजन हीट हो जाएगा और ज़्यादा आप चलाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। और इसी तरह से कार है, कार का चलने का भी डिस्टेंस तय है कि इतने किलोमीटर तक ये गाड़ी आपकी चल सकती है, इसके बाद आपके इंजन को रेस्ट चाहिए। इसी तरह हवाई जहाज़ है, जब हवाई जहाज़ जिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है और जिस एयरपोर्ट पे लैंड होता है तो वहाँ पर जो उसके वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, वो जहाज़ के पास जाते हैं, उसकी हवा चेक करते हैं, उसका इंजन चेक करते हैं और उसको रेस्ट देते हैं। जिस तरह से हवाई जहाज़ को रेस्ट दिया जाता है, जिस तरह से कार और बाइक को रेस्ट दिया जाता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अपने बंदों के लिए कानून बनाया है। ये कानून खुदावंदी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीने के 30 रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे, अगर तुम रोज़ा रखोगे तुम ताकतवर हो जाओगे, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर नई एनर्जी पैदा होगी, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारा हार्ट मजबूत होगा, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी किडनी रिकवर हो जाएगी, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारा हार्ट रिकवर हो जाएगा, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारा लीवर रिकवर हो जाएगा, अगर तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारा पित्ता जो है रिकवर हो जाएगा, बॉडी के सारे आज़ा रिकवर हो जाएंगे रमजानुल मुबारक के इस पाकीज़ा महीने में, अगर तुम 30 रोजे रखोगे। इसी तरह से दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, जिनका नाम जब योशी नोरी से पूछा गया, जब नोबेल प्राइज इनको दिया गया तो इनसे पूछा गया कि आपने कौन सी ऐसी दवा तैयार की है जिससे कैंसर से बचा जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि मैंने दवा कोई तैयार नहीं की है। अगर 20 से 25 दिन अगर वो इंसान भूखा रहता है तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैंने दवा कोई तजवीज़ नहीं की है, दवा मैंने कोई तैयार नहीं की है, बल्कि साल में 20 से 25 दिन अगर इंसान 10 से 12 घंटे अगर वो भूखा रहता है तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, बॉडी के अंदर बहुत बड़ी इम्यूनिटी तैयार होती है। बड़े से बड़ा डॉक्टर बॉडी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी नहीं डाल सकता, बॉडी के अंदर कोई ऐसी एनर्जी नहीं डाल सकता, दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसी एनर्जी नहीं दे सकता जो एनर्जी आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा रखने में अता फरमाई है। लिहाजा रमजान के महीने की कदर करें और जो पहला अशरा रहमत का है, अल्लाह की बारगाह से रहमत के तलबगार बने। जो तुम्हारे अंदर जो थॉट्स हैं, जो तुम्हारी फीलिंग्स है कि अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, अगर हम शुगर की दवा नहीं खाएंगे तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, अगर हम हार्ट की दवा नहीं खाएंगे तो हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर हमारे लीवर में फैट है, अगर हम लीवर की दवा नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमारी मौत हो सकती है। लिहाजा ये शैतानी वसवसे हैं, इनसे गुरेज करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को बजा लाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को फॉलो करें और उस पर अमल करें, क्योंकि
رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ، رمضان جیسا انعام اور اکرام والا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے کہ پچھلے سال رمضان میں نہ جانے کتنے لوگ موجود تھے، اب 2023 میں جو رمضان آیا ہے اس میں نہ جانے کتنے ہمارے دوست، نہ جانے کتنے احباب، نہ جانے کتنے قرابت دار، نہ جانے کتنے رشتہ دار آج وہ اس 2023 کے رمضان کے مہینے میں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جو بیماری ہے اللہ رب العالمین سے اس بیماری سے نجات طلب کریں۔ اللہ رب العالمین تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمانے والا ہے، تمام مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے وہ بندگی کے لیے عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے میں بھی شفا رکھی ہے۔ روزہ رکھنے پر جن کو ایسیڈیٹی زیادہ بنتی تھی، جن کو ہارٹ پرابلم تھی، جن کو شوگر لیول جن کا ہائی رہتا تھا اور نہ جانے کتنی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور جنہوں نے روزے کو رکھا اللہ رب العالمین نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے میں، جتنے لوگ امت مسلمہ میں بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔